तो हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत क्या है, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी कहा जाता है। और वीडियो अपलोड होने में थोड़ी 3-4 दिन की गैपिंग हुई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, इसके कारण से थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो आने में। अब से प्रॉपर एंड डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी ज्योग्राफी, पोल साइंस और बीएड पेपर के। ये वीडियो मेनली इंटीग्रेटेड बीएड के बच्चों के लिए और जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स हो या फिर सब्सिडी हो, सभी के लिए है ये। तो चलिए देखते हैं कि वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो सिद्धांत है इसको 1912 में दिया गया था। इसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी कहा जाता है। देखिए, वैगनर का पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर था। ये जर्मन के रहने वाले थे, साथ ही ये एक जलवायु शास्त्री भी थे। वैगनर जी को जलवायु का अध्ययन करते करते कुछ ऐसा साक्ष्य मिले जिसके आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। तो देखिए, आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एकदम आसान भाषा में प्रॉपर बुक से लेकर लिखा है आप लोगों के लिए। और हमेशा बुक की नोट्स ही अच्छी होती है, तो आप लोग हमेशा प्रेफर करना कि बुक के नोट्स से लिखना। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे सिद्धांत ये सब है ना, कभी कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा सही कौन है गलत कौन है। इसके लिए हमेशा प्रॉपर बुक की नोट्स आप लोग देखा करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, पर उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए, वैगनर का पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर था। ये जर्मन के रहने वाले थे, साथ ही ये जलवायु शास्त्री भी थे। वैगनर जी का जलवायु का अध्ययन करते करते कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वैगनर जी ने अपने इस सिद्धांत को 1912 में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल मंडल या स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, उन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में कि कार्बोनीफेरस युग जो होता है उसमें पृथ्वी के सभी स्थल मंडल या स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, अर्थात पृथ्वी एक ही महाद्वीप था कार्बोनीफेरस युग में। देखिए, उन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस युग जो है उसमें पृथ्वी एक ही था, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया था। और वो जो पृथ्वी थी उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? पैंजिया। पैंजिया के चारों एक विशाल महासागर का विस्तार था, जिसे वैगनर जी ने पैंथेलासा कहा था। अब देखिए, जो पूरी पृथ्वी थी उसे उन्होंने पैंजिया कहा, और पैंजिया की जो चारों तरफ थी पानी का, उसे पैंथेलासा नाम दिया। उनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था, पैंजिया, और ये पैंजिया एक ही महासागर था। इस पैंजिया के चारों तरफ एक ही महासागर था जिसे पैंथेलासा कहा जाता है, यानी कि पैंजिया पैंथेलासा पर तैर रही थी। फिर त्रियासिक युग में पैंजिया का विभाजन हो गया। अर्थात वैगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप था, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा। और ये जो पैंजिया था वो महासागर के ऊपर तैर रहा था, जिसे वैगनर साहब ने पैंथेलासा कहा था। तो देखिए, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, दिखाई दिया। अब चलिए, अब आगे देखते कि इसके आगे उन्होंने क्या कहा। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे आई थिंक। देखिए, आराम से आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसके आगे उन्होंने क्या कहा था। तो देखिए, ये कहा था, परंतु त्रियासिक युग में ये जो पैंजिया महाद्वीप था ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो पैंजिया 2 भागों में टुकड़ा हुआ था, यानी 2 भागों में जो पैंजिया का विभाजन हुआ था, उसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाह होने लगा। और प्रवाहित होने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर पानी में रहेगा और अगर वो टूटेगा तो वो ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बहेगा, तो एक क्या होगा? उत्तरी और एक दक्षिणी दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। देखिए, यानी कि पैंजिया जो टूटकर 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक उत्तरी और दूसरे दक्षिणी भाग में क्या हुआ? वे प्रवाहित होने लगा। वैगनर साहब ने एक का नाम अंगारा लैंड नाम दिया, और दूसरे एक जो उत्तर में था उसका नाम क्या उन्होंने दिया? अंगारा लैंड दिया। उत्तरी भाग को वैगनर साहब ने अंगारा लैंड नाम दिया और दक्षिणी भागों को गोंडवाना लैंड नाम दिया। ये जो पैंजिया था वही 2 भागों में टूटा, उसी का नाम पड़ा अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड से प्रस्तुत किया। फिर वैगनर महोदय बताते हैं कि जब पैंजिया 2 भाग में विभाजित होकर अलग अलग हो गया तो बीच की जगह में पानी भर जाता है, जिसे थेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए,
पीछे के बाद यहाँ से स्टार्ट है ये, इसे पीछे आप लोग बैक करके देख लीजिए कहाँ से वीडियो स्टार्ट है। देखिए उतना लिखने के बाद देखिए, यानी कि यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। देखिए वहाँ से लिखने के बाद आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। देखो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया कि जो पैंजिया लैंड था वो ही टूट कर दो भाग में हुआ। जो उत्तर भाग की ओर प्रवाह हो गया पानी के ऊपर, पैंथलासा के ऊपर था, उसे अंगारा लैंड, और जो दक्षिण भाग की ओर प्रवाह हुआ उसे गोंडवाना लैंड के नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए फिर वैगनर महोदय बताते हैं कि जब पैंजिया दो भाग में विभाजित होकर अलग अलग हो गया तो बीच की जगह में पानी भर जाता है, जिसे थेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। फिर जुरासिक युग में भी ये गोंडवाना का विभाजन हुआ, और फिर जो ये गोंडवाना था इसका भी विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, अफ्रीका, भारत के कई देशों का निर्माण हुआ। जो ये था गोंडवाना लैंड, वो विभाजित होकर क्या क्या बना, अमेरिका, अफ्रीका, भारत जैसे कई देशों का निर्माण हुआ। और प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, और प्रायद्वीपीय भारत जो था वो क्या ये उत्तर की ओर प्रवाह होने लगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो देखिए। भारत जो है एक पेनिनसुलर एरिया, यानी कि भारत के तीनों तरफ क्या है, पानी से, एक अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, और इधर क्या हो गया फिर ईस्ट में ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का नाम कहा जाता है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है इसको इंग्लिश में। एक ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से उसका बाउंड्री टच होता हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय, यानी कि प्रायद्वीप है वो। कोई भी देश अगर उसका बाउंड्री अगर तीनों साइड से अगर पानी से सटा होगा ना तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। इसीलिए भारत भी तीनों साइड से पानी से सटा हुआ। इधर वेस्ट में क्या अरेबियन सी है, नीचे आ जाइए आप लोग क्या ये साउथ में तो इंडियन ओशियन है। फिर अगर आप लोग ईस्ट में आते हो तो बे ऑफ बंगाल है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ, और जो ऊपर में यानी कि उत्तर में स्थित अंगारा लैंड था वो टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का निर्माण हुआ। वैगनर के अनुसार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे, जिसके कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। पैंजिया तथा पैंथलासा का अवशिष्ट भाग आज अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। तो देखिए आप लोग आराम से देखो, आराम से लिख लीजिए। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैं एकदम स्लोली वीडियो को बढ़ा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके और आप लोग आराम से लिख लो। देखिए अब आगे देखिए क्या है। अब ऐसा तो है नहीं, कोई भी जोग्राफर हो अगर उन्होंने अपनी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है तो उनके सिद्धांत में भाई आलोचना तो होगा ही होगा। तो देखिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचना क्या थी। वैगनर महोदय ने अपने इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत द्वारा अपने इस सिद्धांत को पूर्ण अलग अलग भूगोलवेत्ता ने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को रख वैगनर महोदय ने अपने इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा उन्होंने अपने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से सही ठहराने की कोशिश की है। परंतु देखिए ये वैगनर जी जो है अपने सिद्धांत के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से ये जो सिद्धांत दिए हैं महाद्वीपीय सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इनके जो इस सिद्धांत है उसको आलोचना का सामना करना पड़ा। इन्हीं कारण से वैगनर के इस सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ा, और वैगनर को इस सिद्धांत का आलोचना का मुख्य विषय बन गया, या फिर आलोचना का बिंदु बन गया वैगनर का इस सिद्धांत। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने उन पे जाके आलोचना कर दिया कि इसमें कुछ कमी है, इसीलिए तो ये सिद्धांत पे आलोचना हुई ना। तो देखिए वो आलोचना निम्नलिखित है। तो देखिए क्या है आलोचना। देखिए वैगनर महोदय ने तो ये बताया कि युग में
पेंजिया जो था वो एक ही था। यानी कि देखिए यहाँ पे कार्बोफोनिस युग है, यहाँ पे आप लोग कार्बोफेनिस युग लिख लेना। वैगनर महोदय ने ये बताया कि ये जो कार्बोफोनिस युग है, कार्बोनिफेरस युग है, उसमें पेंजिया जो था वो एक ही था और जुड़ा हुआ था, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि पेंजिया कैसे टूटा, कौन से बल के कारण टूटा। उन्होंने बस बताया कि पेंजिया ना टूट गया, लेकिन कैसे टूटा, कौन से बल के कारण टूटा, क्योंकि कोई चीज़ है वो अचानक कैसे टूट जाएगा, उस पर कुछ तो फोर्स लगा होगा, इसके कारण टूटा होगा। तो उन्होंने इस चीज़ का व्याख्या नहीं किया, बस बता दिया कि टूट गया, इसी कारण आलोचना हुआ। एक बिंदु इनका ये हो गया। अब दूसरे बिंदु की बात करते तो देखिए दूसरी बात तो ये थी कि वैगनर ने इस सिद्धांत के आलोचना कि उन्होंने ये नहीं विवरण किया कि जो पेंजिया आपस में जुड़ा था, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक था, पेंजिया किस कारण टूटा। देखिए उसमें पहला आलोचना में ये था कि एक मतलब कि वो बताएं टूट गया, लेकिन कौन से बल के कारण टूटा ये नहीं बताया। और जो मान लीजिएगा कि टूट भी गया तो कोई तो कारण होगा उसे टूटने का, तो उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया कि जो एक ही लैंड था पेंजिया वो टूट के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, तो कैसे टूटा, कैसे, और फिर गोंडवाना लैंड जो था और ये गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड था, ये भी टूट के फिर अलग अलग पार्ट में कैसे डिवीजन हो गया, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब देखिए तीसरी कारण यह बनी कि वैगनर साहब ने इस सिद्धांत को, उन्होंने कहा था कि ये महाद्वीप के वितरण जो है वो भूमध्य रेखा की ओर हुआ है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और कई महाद्वीप अलग अलग क्यों जाकर उपस्थित हो गए। अब देखिए भूमध्य रेखा इक्वेटर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़े होंगे, तो इन्होंने बताया था कि महाद्वीप का जो वितरण है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, रेखा की ओर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ये सब अलग अलग जाके कैसे मतलब कि विभाजन हो गया, ये लोग का कैसे उपस्थित हो गए भूमध्य रेखा की ओर। इसके उनके सिद्धांत के अनुसार तो ऑस्ट्रेलिया ये सब को तो भू रेखा यानी इक्वेटर के पास में मतलब आके उपस्थित होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो अलग अलग जाके उपस्थित है ना। आज अगर आप वो लोग का अगर आप डायरेक्शन देखो तो वो लोग मतलब अलग अलग एरिया में मतलब कि प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया ये सब, तो इसके कारण से एक तीसरा ये हो गया। और चौथा देखिए वैगनर महोदय ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जब पेंजिया टूटकर अलग हुआ था तो बीच के भाग में खाली जगह बचा हुआ था, जिसे थेथिस सागर का नाम दिया। लेकिन ये पानी कैसे और कब आया, देखिए अभी कहते हैं वैगनर साहब कि ये जो थेथिस सागर था, पहले उन्होंने बताया कि पेंजिया है और एक पैंथलासा। पेंजिया जो टूटी वो दो भाग में हुआ, तो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया बना। गोंडवाना और लॉरेशिया जो बना उसके जो बीच में जो भाग है उसमें पानी आ गया और उसे थेथिस सागर कहने लगा। लेकिन अगर कोई चीज़ टूटता है तो उसमें अचानक कैसे पानी आ गया, क्यों पानी आ गया, इन्होंने मतलब कि बस अपने सिद्धांत में बताया कि ये ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन इन्होंने उसका कारण नहीं दिया, मुख्य बिंदु नहीं बताया कि क्यों ऐसे हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में मतलब कि ये पेंजिया टूट गया तो दो भाग में डिवीजन हुआ, लेकिन बीच में उसके कैसे पानी आ गया इसके बारे में उन्होंने बताया ही नहीं। पानी आने का कोई तो कारण होगा जिसे थेथिस सागर उन्होंने नाम दिया, लेकिन कोई उन्होंने कारण तर्कपूर्ण कारण नहीं बताया था, इसके कारण उनके ये इस सिद्धांत का आलोचना करना पड़ा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों का स्टार्टिंग है ये। आप लोगों को तो बीए में या फिर इंटीग्रेटेड बीएड के बच्चों को तो और ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये देखिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना लिखने का, ऐसे हेडिंग देके प्रॉपर। ये देखिए ये लिखने का तरीका होता है, एक रिदम होता है लिखने का, कैसे लिखा जाता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए लिख लिया आप लोग। देखिए मैं और ऊपर से भी दिखा देती हूँ, देखिए दिखाई दिया आप लोगों को। देखिए अब इसके आगे लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आगे क्या लिखना है दिखाती हूँ। तो देखिए अब आगे क्या लिखना है, उसके बाद देखिए इसके बाद फिर ये लिखना है। और ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा लिखूँ वैसा ही लिखना, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी समझ के लिख सकते हो, मेरे से बेस्ट भी लिख सकते हो आप लोग, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में ही लिखना। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके और आराम से लिखिएगा। दिखाई यहाँ तक लिखने के बाद फिर अब आगे आ जाइए। देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग देने के बाद देखिए कितना प्रॉपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये आलोचना है इस सिद्धांत का। देखिए हो गया। फिर देखिए ये रॉन्ग है, फर्स्ट नंबर, ये जो सेकंड वाला है वो सही है।
तो देखिए, और यहाँ पे जो जगह है वैगनर महोदय ने तो ये बताया का, उसके बाद लिखिएगा कार्बोनिक एज यानी कि युग, कार्बोफेनिक युग लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखना है आप लोगों को। अब देखिए इसके आगे क्या लिखना है, ये रहा, देखिए यहाँ तक लिखने के बाद ये रहा दूसरा पॉइंट, आलोचना का दूसरा पॉइंट है ये रहा तीसरा पॉइंट और ये रहा चौथा पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ड्राइंग पे। देखिए कितना अच्छा ड्राइंग है, चित्रण। देखिए क्या बताया था कि पहले पैंजिया था, एक ही पृथ्वी था यानी एक ही भूमि था जिसे उन्होंने पैंजिया कहा, और पैंजिया क्या था, पानी पे तैर रहा था जिसे पैंथेलासा नाम दिया। तो देखिए बीच में पैंजिया यानी कि लैंड है और ये पैंथेलासा यानी कि पानी वाला भाग है। अब देखिए, अब जो पैंजिया था वो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि टूट गया दो भागों में। पैंजिया टूट कर दो भागों में क्या बना, तो एक बना लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड जिसे बोलते हैं, और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। और ये दोनों जब टूटा तो उन्होंने बताया कि थेतीस सागर बीच में से बहा। तो देखिए लॉरेशिया कहाँ पे है या फिर अंगारा लैंड उत्तरी भाग में है, और गोंडवाना कहाँ पे है, दक्षिणी भाग में है। देखिए, और देखिए ये फिर देखिए, और जब लॉरेशिया टूटा या फिर गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया का निर्माण हुआ। और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या बना, अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका बना। देखिए, तो देखिए ड्राइंग आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये रहा ड्राइंग का, अच्छे से आप लोगों को एग्जामिनर को समझा के ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, जैसा मैंने बना रखा है एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।